नमस्कार। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे की जाए करवा चौथ व्रत की तैयारी, पूजा कैसे की जाए और कैसे निभाई जाती हैं सास के साथ ये सारी रस्में। इसके अलावा सुबह से लेकर रात तक करवा चौथ में किस प्रकार से सारी रस्में की जाती हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शरद पूर्णिमा के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ जाता है। हिंदू महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन निर्जला रहकर ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में रात को चांद को देखकर ही कुछ खाया जाता है। हालांकि ये व्रत काफ़ी कठिन और श्रद्धावान है, लेकिन अगर इसे पूरी समझदारी और सही तरीके से निभाया जाए तो अपने आप में ये व्रत एक पर्व से कम नहीं। करवा चौथ के दिन हर सुहागन के लिए ये एक खास दिन होता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनकी नई नई शादी हुई हो या जिन्हें ये नहीं पता कि सुबह उठकर क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने के बाद बीमार भी हो जाती हैं, क्योंकि वे सरगी खाने के बाद पूरे दिन भूखी रहकर सही तरीके से पूरी दिनचर्या ना अपनाने की वजह से बीमार पड़ जाती हैं। इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन व्रत के एक दिन पहले और व्रत खोलने का समय इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके व्रत को बिगाड़ सकती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको सुबह सूर्य निकलने से पहले क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए और किस तरह अपनी पूरे दिन की दिनचर्या को अपनाना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत से एक रात पहले आप 8 बजे तक भोजन कर लें। आप चाहें तो सोने से पहले दूध के साथ कुछ मेवे खा सकती हैं। इसी तरह सुबह सरगी में भी आप दूध या दूध के साथ कुछ मेवे ले सकती हैं। आप सरगी में बादाम, अखरोट, किशमिश को ज़रूर शामिल करें। ये आपके दिन भर की ऊर्जा का इंतज़ाम करेंगे। व्रत से एक रात पहले मेहंदी लगाएं, क्योंकि ये आपके 16 श्रृंगार का सबसे प्रमुख अंग है। करवा चौथ के दिन अमृत काल में उठें और स्नान कर लें। गुलाबी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, भूरा या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनें। तैयार होकर अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और सबसे पहले मंदिर में ज्योत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। अब सबसे पहले सूखी सरगी यानी कि फल, साथ ही रोली, मोली और माता की चुनरी से सजी एक थाली को मंदिर के लिए अलग से निकाल दें। साथ ही दक्षिणा निकालना ना भूलें। अब दूध में फेनिया भिगोकर रख दें और इसके साथ ही खाने में नारियल, मिठाई, मेवे, रोटी, सब्जी या पराठा ज़रूर लें। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार चाय भी ले सकते हैं। और हाँ, सरगी खाने के बाद पानी ज़रूर पिएं। सरगी खाने के बाद मंदिर की थाली मंदिर में दे आएं। ध्यान रखें कि सारी प्रक्रिया आपको तारों की छाँव में करनी है। व्रत में कपड़े धोने, कैंची चलाने, चाकू चलाने या कपड़े सिलना वर्जित है। अब आप चाहें तो कुछ देर सो सकती हैं या फिर अपने घर के कामों में अपना समय व्यतीत कर सकती हैं, या फिर मेरी तरह शाम को होने वाली कथा और सासू माँ को देने वाले बाई की तैयारी कर सकती हैं। शाम को कथा में बैठने से पहले इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। ताज़े गुंदे हुए आटे से दिया बनाएं और उसमें देसी घी भरकर रख दें। जोत बनाकर दिया तैयार कर लें। बिना उबला हुआ दूध लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी एक कच्ची लस्सी बना लें और एक लोटे या गिलास में भर लें। इस लोटे या गिलास पर मोली बांध लें। इसके साथ ही अपने पास धूप भी रखें। आइए अब थाली की तैयारी करते हैं। थाली में हम वो सामान रखेंगे जिसे कथा के बाद बया स्वरूप हम अपनी सास को देते हैं। कोई इसमें मठरियाँ रखता है, कोई इसमें ड्राई फ्रूट रखता है। इसके अलावा आप इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हैं। थाली में थोड़ा ही सामान रखें ताकि थाली फेरते समय परेशानी ना हो। कथा सुनने से पहले करवा माता के लिए कम से कम 2 फल, मट्ठी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और दक्षिणा ज़रूर रखें। अब इस थाली को लाल कपड़े से ढककर एक तरफ रख लें।
अब अपनी पसंद की साड़ी, सूट या कोई भी ड्रेस पहने, साथ ही पूरा श्रृंगार करें और अपने ससुराल पक्ष की तरफ से आई हुई चुन्नी या चुनरी को पहनना न भूलें। कथा सुनने से पहले करवा माता को उनकी दक्षिणा और भोग अर्पण करें। साथ ही करवा माता का श्रृंगार जरूर करें। अब दीपक और धूप जला लें और कथा शुरू होने से पहले कच्ची लस्सी से अपनी थाली को पवित्र कर लें और चूम लें। अब करवा चौथ की पूरी कथा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन करवा बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वो अपनी बहन की ये हालत नहीं देख पाया और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख आया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि मानो जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि करवा देखो, चांद निकल आया है, अब तुम जल्दी से उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। करवा खुश हो गई। उसने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर तुरंत खाना खाने बैठ गई। जैसे ही करवा ने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। फिर करवा ने खाने का दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसके खाने में बाल निकल आया। जैसे ही करवा ने खाने का तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश की तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। करवा बौखला गई। तभी उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता करवा से नाराज हो गए हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। करवा पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। वह अपने पति की देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करवा करती है, लेकिन हर बार उसकी भाभी अगली भाभी से आग्रह करने के लिए बोलकर चली जाती है। करवा निराश हो जाती है। इसी प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। तब यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे छोड़ना नहीं,
ऐसा कहकर छठे नंबर की भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है और फिर से कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन भाभी टाल मटोली करने लगती है। ऐसा देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हर सुहागन को मिले। करवा चौथ की कथा संपूर्ण हुई। ले वीरो कुड़िए गड़बड़ा, ले सर्व सुहागन गड़बड़ा, ले वीरो कुड़िए गड़बड़ा, ले सर्व सुहागन गड़बड़ा, ले गड़बड़ा बटाइए, जय बंदा चोली पाइए, ले कट्टी नाया टेरी ना, कुम चरखड़ा पेरी ना, कुआन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, सुई धागा पाई ना, रुसड़ा मनाई ना, ले भैन प्यारी वीना, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जय बंदा चोली पाइए, ले कट्टी नाया टेरी ना, कुम चरखड़ा पेरी ना, कुआन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, सुई धागा पाई ना, रुसड़ा मनाई ना, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। वार वर्ते आज है शुभवार, सुहागिन का सुहाग बना रहे, दूध से, पुत्र से और अन्न से, जैसा भाग वैसा राज। पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुने और कथा संपूर्ण होने के बाद अपनी सास का आशीर्वाद लें और अपने से बड़ी सभी सुहागिन महिलाओं का आशीर्वाद लें और अपने से छोटी सुहागिनों को गले लगाकर बधाई दें। अब आप अपनी सास को बया दें। बये में पैसे, कपड़े, फल, मिठाई, मेवे इत्यादि दे सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार बया दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब आप चाय, जूस या कॉफ़ी कुछ भी ले सकती हैं। चलिए तैयारी करते हैं रात के खाने की। तो इस दिन साबुत दाल विशेष रूप से बनाई जाती है, जिसमें राजमा, छोले या उड़द साबुत प्रमुख है। इसके साथ ही आप पकौड़े, पनीर या अपने घर में खाई जाने वाली कोई भी पसंद की सब्जी साथ में बना सकते हैं और हाँ, मीठा भी बना सकते हैं। चांद को अर्घ देने से पहले कुछ छोटी छोटी तैयारियों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक छन्नी लें, साथ ही लकड़ी की कोई वस्तु लें जिसमें आप लकड़ी की चौकी या लकड़ी का पटला ले सकते हैं। कथा सुनते समय जो दीपक हमने बनाया था वो दीपक यहाँ पर रख लें। इसके साथ ही कच्ची लस्सी भी ले लें। खाने में कोई भी मिठाई या गुड़ या चीनी भी साथ रख लें। तो देखते ही देखते चांद निकल आया है। अब सर पर चुनरी ले लें, दीपक जलाकर छन्नी के बीचों बीच रख दें और लकड़ी के पटरे को रखकर उस पर अपना दाहिना पैर आगे रखें। कच्ची लस्सी को अपने हाथों में लेकर हल्के हाथ से गिराते हुए अपनी ही गोलाई में घूमें और चंद्रमा को अर्घ देते समय ये गीत ज़रूर गाएं। सिर तड़ी, पैर खड़ी, अर्घ देंदी, सर्व सुहागन चौबारे खड़ी। सबसे पहले छन्नी की ओट से चांद को देखें और फिर अपने पति को। ऐसा
3 बार करें और अंत में धरती को हाथ लगाकर उसका आशीर्वाद लें। अब पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उनके हाथ से पानी पिएं और कुछ मीठा खाएं। अब भोजन करें और इस प्रकार पूरा हुआ आपका करवा चौथ का व्रत। तो बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।